राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। आज का दिन हम सत्संगियों के लिए सबसे महान दिन है। वैसे भी अगर देखा जाए तो भी बसंत पंचमी अपना एक अलग ही महत्व रखता है। इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे लिए विशेष महत्व का दिन क्यों है? लगभग हर सत्संगी ये जानता होगा, पहले भी सत्संगों में ये बात दोहराई जा चुकी है, बताई जाती है, और राधा स्वामी मत का प्रत्येक सत्संगी इस बात को भली भांति जानता भी है कि हजूर स्वामी जी महाराज, जिनका पूरा नाम शिवदयाल सिंह जी महाराज था, जो आगरा में प्रगटे हुए, मनुष्य देह धार के जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने राधा स्वामी नाम प्रकट किया। इस कली काल में काल और माया से छुटाने के लिए जीवों को सीधा, सरल और बहुत ही आसान तरीका भक्ति करने का बताया, समझाया और उनका प्रचार और प्रसार किया। संत खुद तरह तरह आते हैं, मालिक के हुक्म से संसार के दूसरे जीवों को इस काल और माया के देश से, जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराने के लिए देह धारते हैं। संत एक का नाम नहीं लेता मैं, सभी संत। किसी एक संत से पूरे संसार का कल्याण नहीं होना। अलग अलग युगों में अलग अलग देह धार के अलग अलग रूप में संतों का आना हुआ है, और आगे भविष्य में भी इसी प्रकार से आते रहेंगे, क्योंकि वो मालिक के कुल का हुक्म बजाने के लिए जीवों को त्रस्त, दुखी जब देखते हैं तो मालिक के कुल संतों की ड्यूटी लगा के भेजते हैं कि उन जीवों को नाम का संदेश दे के, भक्ति करा के, बुराइयों से छुटा के इस संसार से मुक्त कराएं, और इसी उद्देश्य से संतों का देह धारने का कारण होता है। आज का दिन हजूर स्वामी जी महाराज सत्संग पहले भी किया करते, घर में ही करते थे। 2, 4, 10 सत्संगी जितने भी आते, जिस किसी टाइम में भी आते, रूहानी बात कोई भी साधु, कोई तप करने वाले, जप करने वाले, साधक लोग किसी भी रूप में जो अध्यात्म से प्रेम करते थे, प्रभु भक्ति के बारे में जो जानना चाहते थे, उनके पास आते थे और अपनी शंका समाधान करते थे। परंतु हजूर महाराज जी जो उनके मुख्य गुरुमुख शिष्य हुए, आगरा में ही
उन्होंने आग्रह किया, स्वामी जी महाराज से उन्होंने बेनती की कि इस तरह से तो कम जीव आपके पास आ पाते हैं, या सिर्फ वही आ पाते हैं कि जिनकी रुचि है, परंतु जो अज्ञानी जीव हैं, जिनको ये इल्म नहीं है कि हमने इंसानी चोला क्यों मिला है, इसका लाभ कैसे उठाया जाए, अगर आम सत्संग जारी कर दिया जाए तो सभी जीवों का जो भक्ति को, नाम को और इस जीव के आवागमन के रोग से जो परिचित नहीं हैं, उनको भी अगर आम सत्संग जारी करके अध्यात्म का पाठ पढ़ाया जाए तो बहुत जीवों का कल्याण होगा। और स्वामी जी महाराज ने गुरु और गुरुमुख में अंतर नहीं होता है। गुरुमुख गुरु के हाथ में एक प्रकार का ऐसा औजार होता है कि जिससे वो काम करवा लेते हैं, और शिष्य भी ऐसा होता है कि गुरु को वो सही परामर्श देके उनसे जीवों के हित और कल्याण के लिए अनेकों काम करवा लेते हैं, क्योंकि गुरुमुख की बात को गुरु भी नहीं टाल सकता है, और गुरुमुख तो गुरु की बात को टालने का सवाल ही नहीं होता है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने हजूर महाराज जी की बेनती को स्वीकार किया, तो बसंत पंचमी के दिन 1861 में आगरा में आम सत्संग जारी हुआ। ये आज का दिन था जिस दिन आम सत्संग जारी हुआ था। अपने लौकिक कथाओं में देखोगे, पौराणिक बातों में देखोगे, माँ सरस्वती जो ज्ञान और विद्या की देवी है, उनका जन्म इस दिन हुआ था। आज के दिन उनकी पूजा का विधान है। तीसरी चीज, ये मौसम ऐसा है उसको देखते हुए कि सर्दी अपना दम तोड़ रही होती है, गर्मी अभी आई नहीं है, बीच का मौसम जो बसंत जिसको कहते हैं, बड़ा सुहाना मौसम, पेड़ नई कोपड़ फूटती हैं, उनमें फूल और फल बहुत लगते हैं, और इस वक्त में पीला रंग जो सरसों के फूल देखते हैं, इस रंग को ज़्यादा पसंद किया जाता है। और सरस्वती माँ की पूजा करने के लिए पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, पीले रंग को ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि पीले रंग को इस मौसम के अनुसार जो पौधों पे पीले फूल ज़्यादा आते हैं, इसलिए उसको ज़्यादा माना गया है। यह ऐसा मौसम है कि बहुत सुहाना है, लोग खुशी मनाते हैं। इसके कुछ दिन के बाद में किसान हमारे देश में कृषि का काम करते हैं, उनको इस वक्त में ज़्यादा काम नहीं होता, लेकिन कुछ समय के बाद में फसल उनकी पक के तैयार होती है, उसको देख के खुशियाँ मनाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, और कई जगह इस दिन पतंग उड़ाने का बड़ा शौक होता है। लेकिन विद्या के पुजारी, संगीत के प्रेमी भी माँ सरस्वती की पूजा इसी दिन करते हैं, ये विधान है। क्योंकि कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने रचना की, सतपुरुष से हुक्म लेके उनको हुक्म दे दिया कि रचना करो तुम। रचना की, सब जीव जंतु भी उन्होंने बना दिए, सृष्टि की रचना हो गई, लेकिन किसी की आवाज़ नहीं थी, फिर भी सुनसान था। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से प्रार्थना की और विष्णु भगवान से कहा कि ये तो रचना तो मैंने कर दी, लेकिन यहाँ कोई भी आवाज़ नहीं है, अभी भी सब सुनसान है। तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा जी ने कमंडल से पानी लेके जब उसके छींटे दिए तो माँ सरस्वती पैदा हुई, प्रगट हुई, और प्रगट होते ही उन्होंने
वीणा का वादन किया, जो भी शब्द का उच्चारण किया, उसी के कारण सब जीव जंतुओं और पशु पक्षियों में सब में आवाज़ आ गई और उसी से फिर ये पूरी सृष्टि में ये वाणी विद्या का प्रसार हुआ, जिससे इसको विद्या अध्ययन करने वाले ज्ञानी लोग और संगीत प्रेमी सभी माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि गाने बजाने वाले आपने देखा होगा, सुना भी है, हमने आपने भी सुना होगा, माँ सरस्वती की को सबसे पहले मनाते हैं। जब भी स्टेज पे खड़े होते हैं तो कहते हैं, आरी भवानी वास कर मेरे घटके पर्दे खोल, रसना पर बासा करो माई शुद्ध शब्द मुख बोल। वो शुद्ध शब्द मुख से बुलवाने के लिए कहते हैं कि माँ सरस्वती आप मेरी कंठ में से उठ के मेरी जिह्वा पे वास करो और जो भी मैं बोलूं वो शुद्ध वचन मेरे से बुलवाना। तो ये तो रही लौकिक बातें, अपने ऐतिहासिक बातें कि जिससे हमें ये पता होना चाहिए हम क्यों मनाते हैं। जितने भी हमारे देश में तीज त्यौहार मेले ठेले जो भी हैं जिनको हम मनाते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई महत्व होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है और उनमें कोई ना कोई संदेश भी होता है। तो इस दिन का ये तो मेरा बताने का मतलब था। हमारे लिए तो विशेष महत्व ये है कि हमें तो उस विद्या का ज्ञान हुआ है उस दिन जिसको संत लोग पराविद्या कहते हैं, जो इन सब विद्याओं से ऊंची विद्या है और वो सब माँ सरस्वती की देन है। लेकिन जब हमें उस चीज़ का ज्ञान ही नहीं था तो हमें नहीं पता था कि क्या किया जाए। वही भक्ति का भी काम है, भक्ति के बारे में भी हमें नहीं पता था। सब मानते हैं शक्ति है, सब मानते हैं परमात्मा है, सब मानते हैं वो सर्वशक्तिमान सब जगह है, सब मानते हैं कि उसी के करने से सारे कार्य होते हैं, सब मानते हैं उसी की दुनिया है। उसको खोजने के लिए अनेक युगांतरों से उनकी खोज करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसको जानने का तरीका तो होना चाहिए कि कहाँ खोजें, कहाँ मिलें, कैसे देखें। इंसान की जिज्ञासा है, वो जानना चाहता है, कोई भी चीज़ होती है उसके बारे में कि इस चीज़ का होने का कारण क्या है, इसकी शुरुआत क्या है, ये कहाँ से हुई, उसका गुण क्या है, उसके फायदे क्या है। ये भेद संतों से मिलता है। संत वो एकांत में कहते हैं, उसको नाम कहते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा है, उसको हम नाम, कोई मंत्र कहता है हम नाम कहते हैं, कोई उसको ज्ञान कह देता है, लेकिन है वो तरीका उस प्रभु प्राप्ति का ही, उसको जानने का, कि जब उसके बारे में पता लग जाए तो इंसान की जो तड़फ है, जो इंसान के अबूझ प्रश्न जो दिमाग में उठते हैं, वो उनका हल चाहता है। तो अगर कोई भी उसके बारे में बताता है, उस पर ईमान और यकीन नहीं है कि वो सही कहता है या गलत कहता है। अलग अलग तरीकों से बताने वालों ने और ज़्यादा भरमा दिया है। लेकिन ये बात अवश्य है कि जो भी उस नाम को किसी भी रूप में हमें बताता है, समझाता है या उसके बारे में ज्ञान देता है, वो कहता है कि वो नाम हर प्रकार से हमें बुराइयों से बचाने वाला है। सब कहते हैं कि बुराइयों को छोड़ के अच्छाई के रास्ते पे चलोगे, उस रास्ते पे चल के ही उस प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। और दूसरे अलग अलग नामों से अनेक नाम रखे गए हैं, लेकिन हम सब जो आप यहाँ बैठे हुए हो, जिन्होंने नाम की दीक्षा ली है, जिन्होंने नहीं ली है, वो भी जानते होंगे कि ये राधा स्वामी हैं। इसका मतलब हम राधा स्वामी नाम को
उस की जानकारी के लिए प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं कि ये रास्ता है, उसको जान के उस पर चल के हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। उस नाम की ये खूबी है कि वो बुराइयों से बचाता है, अच्छाई की ओर लेके जाता है, हमारे पाप कर्मों को मिटाता है, भले कर्मों की ओर लगाता है, दुनिया में जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करता है, हमें दुखों से छुटा के एक सुखी जीवन और बार बार संसार में आने से बचाने का काम करता है। जिनको तुलसीदास जी ने कही है कि वो मंगल नाम है। मंगल, मंगल कहते हैं भला करने वाले को। वो मंगल को भी मंगल करता है, बुराइयों को भी ठीक करता है। वो किस प्रकार से करता है? महादेव जी के बारे में आप सब ने सुना है, जानते हो। शंकर जी जिनको आप कहते हो, समुद्र का मंथन किया गया, उसमें से जहर हला निकला। अब देवताओं को चिंता होगी कि अगर वो जहर अगर इस दुनिया में छिड़क दिया, राक्षस चाहते थे दुनिया में उसको बखेर दिया जाए, अगर बखेर दिया जाता तो सब के सब इस दुनिया में जहरीले जीव जंतु पशु पक्षी वातावरण वायु सब जहरीला हो जाता। अब उसको रोकने वाला कौन था? मटका भरा हुआ था, किसी में ये ताकत नहीं थी। महादेव जी से प्रार्थना की, क्योंकि वो नाम के जानने वाले थे। जो मंत्र था, उस मंत्र के जानने वाले में शक्ति होती है कि वो जहर हलाहल को भी हजम कर लेंगे। और महादेव जी ने उसका पान करके पूरी सृष्टि के तो विषाक्त होने से बचाया ही बचाया, और खुद ने उस नाम की ताकत से अपने गले में रोक लिया, जिनके कारण से उनका नाम नीलकंठ होया। नीलकंठ नाम पढ़ने का कारण यही था कि वो जहर हलाहल उन्होंने पी के यहाँ रोक लिया और पूरी सृष्टि के जीव जंतुओं को या इस धरा को उस विषाक्त होने से बचा लिया। अगर वो बखेर दिया जाता तो यहाँ सारी चीज़ें और सारे पदार्थ बहुत जहरीले हो जाते। कौन सी ताकत थी महादेव जी के पास में? उनके पास में नाम की कमाई थी, जिस नाम की ताकत से वो नाम जीवों को अमर कर देता है। अमर कहानी का मतलब जो मंत्र है वही है, उसको सुनाने से जीव अमर हो जाता है, मरता नहीं है। तो आप कहोगे कि हमें भी नाम मिला है, क्या अमर हो गए हम? मैं कहता हूँ अमर हो गए हम। अमर कैसे होते हैं ये मत सोचना। अमर होने वाला इस धरा पे इंसान के रूप में ही घूमता फिरता रहेगा। मर का अर्थ है कि वो मरता नहीं है। मरता कौन है? जो जन्म लेता है। ये तो जन्म ले लिया, ये दे तो हम त्याग देंगे, लेकिन उसके बाद में जन्म लेंगे ही नहीं तो मरेंगे कहाँ से? अमर हुए कि नहीं हुए? इस प्रकार से वो नाम में ताकत है, वो हमें अमर बना देता है। और सुनो दूसरी कहानी इसी नाम की ताकत की। मीराबाई जी ने गुरु रविदास जी से नाम लिया। वैसे तो पहले श्री कृष्ण जी की भगत थी, लेकिन बाद में जब उसको पता चला कि हाजिर का संत जब तक नहीं मिलता तब तक जीव का कल्याण नहीं होता। लेकिन आज के युग में तो ये है कि हाजिर से हुज्जत गैब की तलाश। हाजिर जो बैठे हैं गुरु, उनसे तो हुज्जतबाजी करते हैं, और जो गायब चीज़ है उसकी तलाश करते हैं। और उस गायब को तलाश करना चाहते हो तो हाजिर से हुज्जत नहीं, हाजिर से उनकी हाजिरी बजा के उनसे वो तरीका पूछो, उनसे वो ज्ञान लो, और उस ज्ञान को लेके उसकी कमाई करो। उसके रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारे भी अंधकार मिट जाएंगे, तुम्हारी भी भरम टूट जाएंगे। इन आँखों के आगे से जो पर्दा पड़ा हुआ है वो हट जाएगा, वो झूठ का पाल फट जाएगा, सच्चाई नजर आने लग जाएगी। तो मीराबाई जी ने क्या किया? मीराबाई जी ऊंचे खानदान से संबंध रखती थी। राणा जी जो उनके देवर थे, उन्होंने कहा कि लोक लाज के मारे हम राजपूत जाति से हैं, तूने क्या गुरु बनाया है? हमें शर्म आती है, तू साधुओं के पास क्यों घूमती है? ये बात हमें अच्छी नहीं लगती। उन्होंने विष दे दिया,
कालिया नाग का विष दे दिया, जिसके छूने मात्र से, डंक मारने मात्र से इंसान मर जाता है। और मीरा जी को पता भी था कि जहर दिया जा रहा है तुझे, लेकिन जिसके हृदय में नाम का वास है, जिसने नाम की कमाई कर रखी है और जिसका नाम है उसको लाज लगती है, जिसका आसरा ले लेते हो, जिसकी शरण ले लेते हो और जिसको अपना सर्वस्व सौंप देते हो, उसकी जिम्मेवारी है कि आपको बचाएगा, वो आपको बचा लेगा। लेकिन शरण सच्ची होनी चाहिए। शरण सच्ची कैसी होनी चाहिए? कबीर साहब कहते हैं कि आदमी नाचे गावे शब्द सुनावे, और गुरु से ना ही हेत, कहें कबीर कैसे निपजियर बिन बीज का खेत। बिना बीज डाले कौन सा खेत निपज सकता है? कितने भी तुम गाओ बजाओ नाचो, शब्द कहो, वाणी कहो, उपदेश करो, लेकिन गुरु से जब तक तुम्हारा हेत नहीं है, गुरु से हेत का मतलब गुरु में तुम्हारी आस्था नहीं, विश्वास नहीं, गुरु से ही विश्वासघात करते हो। विश्वासघात कैसे करते हो? कि गुरु से तो कहते हो कि मैं सेवक हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, मैं नाम जपता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन लेश मात्र भी कभी भूले से नहीं। जो गुरु से हेत करता है, प्रेम करता है, जिसका विश्वास और यकीन है, तो धिक्कार है ऐसे शिष्य को कि वो नाम को जपे। नाम किसका जपोगे? हाजिर जो बैठे हुए हैं उनको अपने हृदय में बसा लो। कितनी बार मेरे पास ये लड़कियां, माताएं, बहनें आती हैं बेचारी, क्योंकि कईयों को भले आदमी ऐसे मिलते हैं, इनको परेशान करते हैं, कोई शराब पीता है, कोई और उल्टे रास्ते चलता है, वो बेचारी उनका जोर चलता नहीं। आके और क्या कहते हैं? आके कहते हैं जी उन्होंने ऐसा किया कि आपका फोटो तोड़ दिया, फोटो फोड़ दिया, जला दिया। मैं अच्छा किया उसने, कागज का फोटो था, कितने जला दो, पुराना होने के बाद वैसे भी जलाते हैं। टूट गया कोई बात नहीं, लेकिन तुम गलत करते हो। फोटो तुम कागज और लकड़ी के ना रखो, शीशे के ना रखो, वो फोटो हृदय में बसा लो। कौन तोड़ेगा, कौन जलाएगा? जब जलोगे मरोगे तभी जलेगा, नहीं जलता। वो बनावटी चीजें जलती हैं, असली नहीं जलती कभी भी। इसीलिए बनावट आ गई। शिष्य और गुरु के बीच में भ्रम है। शिष्य ने कभी गुरु को गुरु समझा ही नहीं। गुरु को गुरु मान ले और उसके कोई विश्वास को डिगा देगा? नहीं डिगा सकता। और ये कभी हो सकता है कि गुरु के हो गए तुम्हें तकलीफ हो जाएगी? अगर हो जाएगी तो वो आके चली भी जाएगी, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। क्योंकि जब वो बात आपके मन में होगी तो सच्चा शिष्य और सेवक होगा, वो कहेगा कि बिगड़ेगा तो गुरु का बिगड़ेगा, बनेगा तो गुरु का बनेगा, मेरा क्या जाता है। बने तो गुरु से बने, ना बिगड़े भरपूर तुलसी बने, जो औरतर उस बनने पे धूल। तुम्हारी अगर बननी है, संवरनी है, तुम्हारा कल्याण होना है तो गुरु से होना है, दूसरे से किसी से नहीं होना। कहीं भी जाओ धक्के खाओ, लेकिन गुरु गुरु होना चाहिए। गुरु जिसका पूरा है उसका काम भी पूरा है। राणा जी ने जहर हलाल दे दिया मीरा जी को और बता भी दिया, उसको पता भी दिया। वो दो उसकी ननद थी, उसने कह दिया कि जहर है, पीना मत, मर जाएगी। बोली कि मैं नहीं डरती, जहर मुझ पर असर नहीं करता। बोला क्यों? कि मेरे हृदय में मेरा गुरु बैठा हुआ है, मेरा नाम बैठा हुआ है। अगर वो नाम सत्य है तो ये कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब ड्रामा ना कर लेना, कभी कह दो कि तुम भी हम भी वो उनकी तरह से करेंगे, और सच्चाई तो है नहीं। और फिर कष्ट उठाना पड़ेगा, जैसे उसे एक गुजरी के साथ हुआ था। गुजरी के साथ क्या हुआ? गुजरी रोजाना शहर में जाती थी दही बेचने के लिए, मक्खन बेचने के लिए। बीच में एक नदी पड़ती थी, और जब शहर में जाती वो बेच के वापस आती तो रास्ते में उसको नदी पड़ती थी, उसके 2 पैसे दे के उसको पार करना पड़ता। एक दिन उसका काम जल्दी हो गया, वो कथा में बैठ गई। आगे बैठा नहीं, उससे पहले उबासियाँ जिसको आने लगी उसके बारे में कि तुलसी पूरब ले कर्म से हरी कथा नहीं सुहा, कह उठे कह छोड़ चले और के पर चर्चा दे चला। उनको ये बातें अच्छी नहीं लगती।
या तो नींद आएगी या ऊँग आएगी या इधर उधर देखेगा, उसको नहीं पता, क्योंकि रुचि नहीं है उसकी, मन में नहीं है ये बात। तो गुजरी ने वो, और एक जो आदमी कभी आता है वो शायद एक ही वचन लेके चला जाए और उसका आज का ही वचन जीवन पलट देगा, क्योंकि वो सच्चाई के साथ आया है, वो कुछ ग्रहण करने के लिए आया है, वो अपना सुधार और कल्याण चाहता है। वो इसलिए वो टाइम पास करने के लिए नहीं आया, वो दिखावा करने के लिए नहीं आया। यहाँ कोई हमारे रिश्तेदार थोड़े हैं, हम जिस चीज़ के लिए आए हैं वो चीज़ हमें ग्रहण करनी चाहिए। और उसके लिए जब सत्संग में, जब कहीं कथा में या ऐसी जहाँ कोई उपदेश होता है वहाँ जाते हो तो अपने हृदय को खुला रखो, आँखों को खुला रखो और वचन को ध्यान से सुनो। अगर ये तीनों चीज़ें आपकी खुली नहीं हैं तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, खाली आओगे खाली चले जाओगे। वो जाके उसने देखा कि एक जगह कथा हो रही है, कथा सुनी और आज की तरह जो कथाकार थे वो नाम की महिमा गा रहे थे कि नाम में बड़ी ताकत होती है, कि नाम की कमाई अगर कोई कर ले तो उसको, वो तो पानी पर भी तर जाता है, पानी पर से भी चलता हुआ चला जाएगा, उसको पानी में डूबेगा नहीं। वो बात सुन ली, अच्छी तरह से गुजरी सुनी कि तू तो 2 पैसे रोजाना दे के जाती है, इससे अच्छा तो पंडित जी से नाम क्यों ना ले ले तू, तेरे 2 पैसे रोजाना बचेंगे। टाइम निकाल के कहने लगे पंडित जी मुझे भी वो नाम दे दो कि जिससे पानी पर से इंसान तैरता हुआ चला जाता है, पानी में डूबता नहीं। पंडित जी ने उसको दे दिया नाम। नाम भी एक पेशा और व्यवसाय बना दिया, जैसे शिक्षा व्यवसाय बन गई उसी तरह नाम भी व्यवसाय है। किसी को कुछ नहीं पता, गुरु बन के बैठ गए, गुरु बन के बैठ गए, शिष्य बना लिए। राजस्थान में एक शब्द गाया करते हैं और वो भ्रम में पड़ जाते हैं, मैं गुरु बन गया, मैं गुरु हो गया, 10-20 चेले हो जाए, गलत। क्या करेंगे गुरु बन के? गुरु ज्ञान खुद को नहीं है, खुद डूबेगा औरों को भी ले डूबेगा। खुद का पाप कटता नहीं है और पाप की गठरी अपने सिर पे रख ली। इसीलिए तो इस धर्म, गुरु और ये चीज़ें बदनाम हो गई कि जिनको खुद को पता नहीं है और औरों को बताते हैं। खुद को ज्ञान नहीं, औरों को तिराते हैं, खुद डूबे जाते हैं। और राजस्थान में मैं कहूँ था ना, एक शब्द गाया करें कि मन में हंस बनो मेरे कागा, जून भुगत ले ऊँटा की, चढ़ चढ़ लोग देवे किलकारी रे, मार पड़े तेरे डाकी। कि मन में तो सारे हंस बने, वैसे तो काग वृत्ति है आपकी कि मन में तो हंस बन गए हो, काग के काग, बदले नहीं हो कुछ भी, इतना भी कुछ नहीं बदला आप में। अगर बदल जाते तो हंस बन जाते। संत काग का हंस बना देते हैं, अवगुण छुटवा के उसको गुणवान बनाते हैं, उसकी दुर्मति को भगा के सुमति देते हैं, उनके अवगुणों और दोषों को निकाल के उसको गुण प्रवीण बनाते हैं। लेकिन गुण प्रवीण बनते नहीं हैं। तो जो मन में तो हंस बना फिरता है लेकिन है तो काग का काग। और आगे क्या बनाया, बताया उसमें, चेला बना ली, चेली बना ली रे, जुगत बना ली रोटा की, आवे ज्ञानी ज्ञान पूछते, अमी सूख जा होठा की। क्यों? ज्ञान तो आता ही नहीं। कोई बात पूछे तो उससे लड़ना झगड़ना शुरू, ऊट पटांग बात करेंगे, होठों पर पापड़ी आ जाएगी, जी फेरेंगे, उल्ट पटांग बात करके उसको झगड़ा करके टपा देंगे। ज्ञान तो है नहीं। ज्ञान कहाँ मिलेगा? ज्ञान की खान गुरु की दुकान पे मिलेगा। सच्चा गुरु जो होगा वो ज्ञान दे देगा, भ्रमों से निकाल देगा। जब ज्ञान नहीं है, झूठी बात बनाते हो, डूबोगे और डबो दोगे दूसरों को भी। पंडित जी ने भी दे दिया कि आजा भाई। उसने पंडित जी से नाम लिया, बेचारी ने 4 पैसे दिए कि तेरे तो बच जाएंगे। अब 4 पैसे में ही मिल गया। 4 पैसे तो 2 दिन में पूरे हो जाएंगे। दक्षिणा में 4 पैसे दिए, नाम ले आई। लेकिन उसे नाम को पंडित जी ने बताया कि बेटी इस नाम का सुमरण करना, चिंतन करना। गुरु ने जब बताया उसने मंत्र मान लिया, सत्य मान लिया, गुरु के वचन पर कायम रही। वो गुरु अगर पूरा नहीं है, शिष्य पूरा है तो उसका काम पूरा हो जाएगा। ये ना सोचना
कि गुरु का दोष नहीं है। गुरु ने आपको बताया, गुरु को आप सत्य मान लो। तुम पूरे हो, तुम सच्चे हो, तुम्हारी सच्चाई काम तुम्हारा कर देगी। गुरु अगर झूठा है, कपटी है, वो डूब जाएगा, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम अगर सच्चे हो तो। उसने बेचारे ने सच्चाई के साथ में जो भी नाम दिया उसको अपने करते रही। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जपती जा, जपती आ। 2-4 दिन के बाद में ऐसा हो गया, मस्त होगी वो, तो उसको पता ही नहीं। वो किश्ती वाले को पूछती ही नहीं तू कौन है, पानी के ऊपर से जा। पानी के ऊपर है, बोली पंडित जी धन्य कर दी। उसने सोची गुरु जी का धन्यवाद करके आऊँ, बहुत बचा दिया मेरे को, 4 पैसे में ऐसा सस्ता नाम मिल गया, और मेरा तो बहुत कुछ इससे जो धन का नुकसान होता था। जाके कहते हैं उसके ख्याल आया कि पंडित जी ये भी कहते हैं कि गुरु को अगर घर में बुला के खाना खिला दे, प्रसाद जिमा दे तो बड़ा पुण्य मिलता है। तो मैं भी एक दिन जिमाऊंगी, मेरे गुरु का उपकार भूल थोड़ी सकती हूँ, मेरे इतने काम कर दिए। जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना की, पंडित जी मैं आपकी चेली, धन्य होगी आपने मुझे नाम दिया, वो नाम मेरे बड़ा काम आता है। बोले क्या बेटी, पूछो ना, आपने कही थी पानी पर से आदमी यूं चला जाएगा, भागता हुआ नहीं डूबेगा। बोला मेरा तो काम बन गया, जो किश्ती वाले को पैसे देते थे वो सब बस्ते में, तो पानी के ऊपर से जाती हूँ, फटाफट काम बनता, ना इंतजार करना और ना किसी को पैसे देने। तो आप एक काम करो, एक दिन मेरे घर भी भोजन करो। बोले हाँ चलेंगे बेटी, और देखेंगे कि कैसे चलती है पानी पर से। बोला चलो। बोले आप तो गुरु हो, आपसे क्या बचा हुआ, आप तो सब जानते हो। अब गुरु न्यू तो कहते मैं नहीं जानता तो डूब गया, चेले का विश्वास गया। अगर कह दे मैं जानता हूँ तो शिष्य कहेगा आओ चलें। फिर वो उसको निमंत्रण दे दिया और गुरु जी को लेके चल दी। किनारे पे गए तो बोली कि चलो गुरु जी आगे आगे। गुरु जी ने तो धोती के पाछे टांगे। धोती को ऊपर टांगने को पाछे टांगने कहते हैं, पाछे माने मोड़ के टांगना। उसको धोती को मोड़ के ऊपर टांगने लगे और उसने देखा गुरु जी ये क्या। बोला पानी में नहीं तो डूबने जाएंगे। मेरा पंडित जी अंदर ना जाइए, डूब जाएगा, तेरा नाम पक्का नहीं है, अब मैं देख दिखाऊं। वो पानी के ऊपर चलती हुई देख के पंडित जी बोले भाई बेटी तेरी भक्ति सच्ची है और मेरी कच्ची है। इसलिए जो सच्चाई के साथ बरतता है, गुरु उसका पूरा नहीं है, शिष्य अगर सच्चा और पक्का है तो उसका काम भी सच्चा है, उसका पक्का काम है, उसको रोकने वाला नहीं। तो मीरा जी को जब वो जहर का प्याला दिया गया और उद्धव ने, उसकी ननद ने उसको बता दिया कि इसमें जहर है, आप ये ना पियो। बोले कि मैं जहर से डरती नहीं हूँ, मेरे लिए अमृत है ये, क्योंकि मुझे ये कह के दिया है, तेरे गुरु ने तेरे लिए भेजा है और ये अमृत है। उसने उसको जहर की दृष्टि से नहीं, अमृत की दृष्टि से देखा और उसका पान कर लिया। ये ना कहना कि आज वो जमाना नहीं है, नहीं वही जमाना है। ये ना कहना आज कलयुग में वो बातें नहीं है, धर्म भी है कर्म भी है, लेकिन शर्म नहीं है लोगों में, शर्म और हया नहीं है, लालच और स्वार्थ सर्वोपरि है, इसलिए डूबते हैं लोग। नहीं, धर्म कायम है अपनी जगह पे, धर्म के नियम भी पक्के हैं, उनके गुण भी सच्चे हैं, वो तैरने वाले हैं, उनमें कमी नहीं है। जिन्होंने उन चीज़ों को, नाम को प्रकट किया, उस नाम को प्रकट करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। वो साक्षात सत्य पुरुष के रूप थे, बिना उसके हम घर के 2 बच्चों को साथ नहीं रख सकते। मीराबाई ने उसको पिया और पी के आराम से मस्ती से यूं की यूं घूमती फिरती, लोग देख के हैरान हो गए ये कैसे हुआ। और उसे नाम में शक्ति है, हजारों के बीच में से भी तुम्हें बचा लेगा। राम भगत बन के तो देखो, नहीं जानते, इतिहास रोजाना पढ़ते हो, सुनते हो, गुनते नहीं हो। हनुमान जी ने लंका को जला के राख कर दिया, पूरी लंका सोने की, गलियों में पानी की तरह से सोना बहने लगा जब पूरे मकानों को जला दिया। लेकिन एक विभीषण का घर नहीं जला उसमें, कैसे बचा? अग्नि ने पहचान लिया ये राम भगत है, अग्नि नहीं जला पाई उसको। इन बातों पर यकीन और विश्वास है, वो लोग भक्ति के मार्ग में कामयाब और सफल हैं।
भक्ति को मानते क्या हो, तमाशा है। गुरु नामा ले लिया हमने, गुरु के बन गए हम, सत्संग में जाते हैं हम। अरे घरों में जाके तुम्हारे व्यवहार और विचार और ख्यालात देखे जाएं तो क्या है, कैसे विचार हैं। उस नाम ने देख 7 साल का बच्चा था ध्रुव, 7 साल का बच्चा घर से निकलता है, किसके कहने से, उसकी माँ के कहने से। ये कहा कि बेटा थी तो मैं रानी, लेकिन मेरे साथ बर्ताव तो कैसा किया जाता है, दासी जैसा किया जाता है। बोला वो क्यों, आप भी रानी हो। बोला इसलिए किया जाता है, पिछले जन्म में मैंने गलती की थी कि मैं प्रभु के नाम को भूल गई, मैंने याद नहीं किया, इसलिए मुझे सजा मिली है। बोला कहाँ रहता है वो राम। बोला बेटा वो यहाँ नहीं, वो भक्ति करने से मिलता है। कहाँ मिलेगा। बोला बहुत दूर है। बोला तो मैं उसको खोज के ही आऊँगा। 7 साल का बच्चा जंगलों में निकलता है, नारद जी मिलते हैं। नारद जी कहने लगे अरे तू कहाँ जा रहा है, कि राम को खोजने। बोला बच्चे राम ऐसा नहीं मिलता। कैसे मिलेगा, कि उसके लिए आपको भक्ति करने पड़ेगी, और भक्ति करने का तरीका है, वो भक्ति का तरीका है कि नाम का सुमरण करना, उसका ध्यान करना और उसको अपने अंतर में उतारना, बुराई त्याग के सच्चाई के रास्ते पे चलना, और उसी को दिन रात याद करना, फिर वो आता है। बोला तो वो नाम कहाँ से मिलेगा, कि वो संतों से मिलेगा। ले मैं बता देता हूँ, तो इस नाम को याद करना, तुझे खुद आके मिलेंगे। नारद ने उनको नाम का भेद बताया, वो सत्य नाम है। वो नाम बताया था, वो मंत्र बताया था, और उसने उसी मंत्र को जपा। उसी ध्रुव ने क्या किया देख लो, आज तक उस ध्रुव की ओर देखते हो। नाम में बड़ी शक्ति है, वो ही नाम आपको भी मिला है। हम राधा स्वामी नाम जो प्रकट किया स्वामी जी महाराज ने, और वो सत्संग जारी किया लोगों के लिए, कितनी आलोचनाएं हुई होंगी शुरू में कि किसका नाम है राधा स्वामी, नाम स्त्री पुरुष का है, लेकिन नहीं जानते राधा स्वामी नाम एक योग का है। योग किसका है, सूरज शब्द का है। सूरज शब्द क्या है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। आत्मा और परमात्मा है क्या, ये सवाल हैं जिनको जानना है। आत्मा जो आत्माओं की सर्वशक्ति है वो परमात्मा है। वो सब आत्मा जितनी भी है, जीव जंतु पशु पक्षियों में, उनके सब में सबको लिए समेटे हुए है, वही परमात्मा है। वो एक देशी नहीं है, वो सर्वदेशी होते हुए एक देशी है। हर जगह है उसका ज़हूर, हर चीज में कण कण में मौजूद है। उसको खोजने के लिए वो सूक्ष्म आंख हमें उसका ज्ञान दे सकती है। और सूक्ष्म आंख कैसे पाएंगे, वो नाम के द्वारा, नाम गुरु से मिलेगा। और गुरु ने जो नाम दिया है, गुरु के बताए अनुसार उसे नाम की कमाई करेंगे तो उसको मिलने में हमें देर नहीं लगती। वो कोई किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, दुनियादारी की चीज़ों के सर्टिफिकेट हुआ करते हैं, लेकिन उसको पाने के लिए इंसान को दीनहीन गरीब बनना पड़ेगा। अहंकार में कुछ नहीं मिलता। जब तक आदमी पूरी जिज्ञासा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी आस्था और विश्वास के साथ और दृढ़ निश्चय करके तप त्याग और साधना में अपने आप को लगा देता है, तो मैं कहता हूँ दावे के साथ कि हर इंसान उसको आसानी से पा सकता है। संतों ने हम गृहस्थियों के लिए ही तो वो नाम इतना सुलभ बना दिया, तप करने की तक शक्ति नहीं थी, और दूसरे योग करने की शक्ति जीव में नहीं है, लेकिन सत्संग करने की सब में शक्ति है। सत्संग में उन चीज़ों का गुणगान किया जाता है जो भ्रम हमारे मन में बनते हैं, जो इस काल और माया के देश में जिन चीज़ों ने हमें मन और इंद्रियों के द्वारों से भटका रखा है, उन चीज़ों का जब वास्तविक ज्ञान हो जाता है तो ये जीव समझ जाता है। परंतु यहाँ तो कुत्ता लड़ाई में फंसे हुए हैं हम। कुत्ता लड़ाई जानते हो कि वो उसको मारने को तैयार है और वो उसको मारने के लिए तैयार है। ये नहीं सोचते हम एक ही खुदा की संतान हैं, हमें आपस में प्यार प्रेम से
रहना चाहिए। ये प्रेम का मार्ग है, जो प्यार नहीं सीखता वो कुछ भी नहीं कर सकता। प्यार के रास्ते में चलो, इसलिए संतों ने सीधा मार्ग बताया कि मन, वचन और कर्म की साधना सही बनाओ अपनी। मन से किसी का बुरा ना करो, क्योंकि ये मन बहुत दुष्टता करता है। इसने सब चीज़ों की बागडोर इंसान के अपने हाथ में ले रखी है। वो बागडोर मन से छीन के सतगुरु के हाथ में जब सौंप दोगे, सतगुरु के हाथ में सौंपने का मतलब है सतगुरु की आज्ञा का पालन करना, उनके वचन को मानना, और उनके वचन जो हमें हमारे कल्याण और हित के लिए हैं। चाहे वो जाहिर में हमें कुछ बार ऐसे दिखाई देते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद आप पाओगे कि वो निश्चित रूप से आपके लिए हर प्रकार से अच्छे हैं। ये इंसान का जीवन बहुत बहुमूल्य है, जिसको खुद स्वामी जी महाराज ने कितने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि कोटि जन्मों में भटका खाया, तब ये इंसान का चोला पाया हमने। ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब वृथा मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठी गुरुआई लेवे। शब्द गुरु, शब्द गुरु, शब्द का भेदी। शब्द क्या है? शब्द ने जो सारी रचना रची है वो शब्द है। वो ये शब्द प्रकट हुआ तभी नाम रखा गया था। जब शब्द गुप्त था तब अनाम था, कोई नाम नहीं था। कहीं भी है कि शब्द प्रकट जब धरिया नाम, शब्द गुप्त जब रहा अनाम। उस शब्द की कमाई करने की है। तो इसलिए सूरत और शब्द का योग ये जीव के कल्याण का, जीव का जन्म मरण से छुटकारा दिलाने का, जीव को ये उनके पाप कर्म, चाहे वो पिछले जन्मों के रहे हों चाहे अब किए हों, उन सब पापों से उन मुक्त कराने का रास्ता है। सच्चे मन से जब हम नाम की कमाई करें, सुमरण में ही बड़ी ताकत है। अगर सच्चे मन से तुम नाम का सुमरण भी कर लोगे तो भी बहुत कुछ है। ये मैं मानता हूँ। घर गृहस्थी में जिम्मेवारियाँ बहुत हैं, बच्चों की, संसारी कामों की, लेकिन उन संसारी कामों में, अपनी ज़रूरतों में, अपने कार्य व्यवहार में, अपने जीवन के जो बर्ताव है, आसपास का जो हमारा जीवन है, उसमें हम सच्चाई के साथ बरतें। जो भी आप कार्य करते हो उसमें सच्चे होके चलोगे तो आप यूँ समझो कि सच्ची भक्ति कर रहे हो। सच्ची भक्ति है, सही धर्म का पालन कर रहे हो। अगर आप पिता के रूप में हो तो पिता का धर्म निभाओ, माँ हो तो माँ के रूप में, भाई हो तो भाई के रूप में। किसी भी जिस भी नाते में हो, आप उसी नाते में सच्चाई के साथ अपना अगर तुम कर्तव्य निभाते हो तो वो सही धर्म का पालन है। मुक्ति के लिए गुरु से जो नाम लिया है, कोई भी चीज़, संसार की चीज़ नाम जपने में कोई भी आपको बाधा नहीं बन सकती। बाधा हम खुद बनाते हैं। हम आलसी हैं, हम दुर्बल विचारों के हैं, हमने अपनी शक्ति को छीन कर दिया है, हमें अपने आप पर यकीन और विश्वास नहीं है। हम झूठ का साथ देते हैं, कपट के साथ हो जाते हैं, अपना हित नहीं देखते। हित किन चीज़ों में देखते हैं? लालच में, स्वार्थ में। निज स्वार्थ के लिए हमारे से कुछ भी करवा लो, हम सब चीज़ों को तिलांजलि दे देंगे। अरे आज स्वार्थ के कारण भाई भाई का दुश्मन है। आज लालच के कारण बाप बेटे का झगड़ा देखते हो, अखबारों में, टीवी में नहीं सुनते? बाप बेटे के झगड़े हुए कभी? कौन सी ऐसी चीज़ है? सास बहू के झगड़े हैं, पति पत्नी के झगड़े हैं। ये तो ऐसे नाते थे, प्रेम से जुड़ते थे, लेकिन आज प्रेम नहीं है इन नातों में। विश्वास के थे, विश्वास नहीं है एक दूसरे का। पति का पत्नी पर नहीं, पत्नी का पति पर नहीं, बहन का भाई पर नहीं, भाई का बहन पर नहीं, भाई का भाई पर नहीं है। एक ही पिता की संतान, एक ही माँ का दूध पी के पैदा हुए, एक जैसे संस्कार मिले, और फिर उनके अलग अलग विचार, अलग अलग ख्यालात कैसे हो गए? इसीलिए ये आज हमें जो हालात देखते हैं, और वो राक्षस कोई दूसरे नहीं, उन राक्षसों की कोई पहचान नहीं होती। राक्षस हम खुद बच जाते हैं राक्षसी चीज़ों
को अपना के, पाप कर्मों में पड़ के दुष्ट कर्म जो करते हैं वो राक्षस है, चाहे वो घर का है, चाहे बेटा है, चाहे भाई है, चाहे पिता है। जो दुष्ट कर्म करने वाले को तो बाप भी बेदखल कर देता है, लेकिन वही आदमी अगर किसी दूसरे का बुरा करता है, तुम्हें पता है तुम्हारे घर में है कि ये बुरा करता है, आप कभी उसको कहते हो कि ना करे ऐसा? लेकिन जब तुम्हारा बुरा करता है तुम तब तो बेदखल कर दोगे उसको। इसीलिए उन्हें बुराइयां पनपती हैं। बुरा कोई भी हो, रहीम जी कहते हैं रहीमन खोटे पुरुष को रचाइए यही सजा। कैसी सजा? खीरा सरते काट कर मलियत नमक लगा। दुष्ट लोगों को है तो ऐसा बर्ताव होता है जैसे कि खीरे को काट के नमक लगाते तो ही मीठा होता है वो। तो अगर दुष्टता किसी में है तो उसको भी रहीम जी कहते हैं छोड़ देने में भलाई है, छोड़ देने में भलाई है। अगर बुरे आदमी का संग करोगे, चाहे कितने भी तुम अच्छे कर्म करते रहो, तुम्हें बुराइयों से भर देगा वो, क्योंकि पाप कर्म भलाई के बजाय बहुत जल्दी चलते हैं। गुरु मिलने के बाद तो कहते हैं कि रवि के पैदा होते ही अंधेरा चला जाता है, रात नहीं रहती। गुरु तो ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान देते हैं तो अज्ञान मिट जाना चाहिए, लेकिन हमारे दिल का अंधेरा दूर क्यों नहीं हुआ? या तो हमने गुरु को गुरु नहीं माना, या जो गुरु तुम्हें कोई गलत शिक्षा देता है जिसके कारण तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। अरे नाम गुरु का लेते हो, सत्संगों में आते हो, कहते हो हम भक्ति करते हैं, हम अभ्यास करते हैं, नाम की कमाई करते हैं। कौन सी कमाई? किस नाम में ये गुण है कि वो आपको बुरे रास्ते पे लेके जाएगा? नाम तुम्हारा अपने आप में एक प्रमाण पत्र है कि तुम कैसा व्यवहार करते हो, बताने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप साबित कर दोगे कि हमने क्या सीखा, हमने क्या किया। जो भी आप करते हो आपका व्यवहार दिखा देगा कि आप क्या करते हो। सच्चाई के साथ बरतना सीखो। जो आम जीवन में, अपने इस जीवन में हम सही नहीं कर पाते हैं, तो अपने आध्यात्मिक जीवन को हम कैसे ऊंचा उठा सकते हैं, ये बात जचने वाली नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि चलो जब आते रहोगे कभी ना कभी तुम्हारी पुकार सुनी जाएगी, कभी ना कभी मन बदल जाएगा। अरे घिसते घिसते लकड़ी पर लकड़ी घिसते हैं, उसमें भी अग्नि पैदा हो जाती है। सिल पर घिसते घिसते रस्सा भी निशान डाल देता है, परंतु घिसाई वाला काम तो नहीं करते। घिसाई वाला काम भी कर लोगे तो भी अच्छा है। नाम का सुमन कर लिया करो, अगर ध्यान नहीं कर भी सकते तो। सारे काम करते हो, हर चीज में कभी नहीं चूकते हो, तो नाम तो बहुत पवित्र चीज है। वो तो पापियों को, डाकुओं को, ठगों को, लुटेरों को भी उनके भी रास्ते बदल के नेक इंसान बना दिया। कितने बड़े बड़े डाकू सुधर गए और संतों की शरण में आके उन्होंने तो ऊंचे ऊंचे नाम पाए। उनके आज भी उदाहरण दिए जाते हैं। जो लोगों को मारते काटते थे वो भी बहुत अच्छे संत बने। जो कसाई थे वो भी बुरे काम छोड़ के संत कहलाए और उनका उद्धार हुआ। साक्षात प्रभु ने उनको आके दर्शन दिए। अजामेल को देखो, सजन कसाई को देखो, जब ऐसे ऐसे को भी परमात्मा ने संभाला उनको। क्योंकि इसीलिए कबीर साहब ने कही कि पहले बुरा कमाई के विष की बांधी पोट, कोट कर्म पल में कटे जब आए सतगुरु की ओट। कि पहले के जीवन में तुमने लाखों बुराइयां की होंगी, अनजान थे, वो अज्ञान में थे, तुम्हारी गलती नहीं थी, जानते ही नहीं थे। अज्ञान में की हुई चीज गलती मानी जा सकती है, लेकिन एक इंसान को जब पता है, सब बताया और समझाया जाता है और उसके बावजूद वो करता है, उसकी गलती माफ करने लायक नहीं होती। और ऐसे करके पहले जिन्होंने कोटि पाप भी किए हैं और संतों की शरण में आके सच्चाई से बरतता है, तो उसके कोटि जन्मों के पाप एक क्षण मात्र में सब दग्ध हो जाते हैं। जब सतगुरु की ओट में आते हैं तो जिस प्रकार से लकड़ियों के ढेर को एक आग की छोटी सी चिंगारी जला के स्वाह बना देती है, राख बना देती है, इसी प्रकार से वो नाम हमारे जन्म जन्मांतरों के कोटि जन्मों के पापों को एक क्षण में धो डालता है। इसलिए सब कुछ भूलो, नाम को ना भूला करो।
मालिक को ना भूला करो, उनके दिए हुए नाम का सुमरण किया करो। चलते फिरते उठते बैठते जब कोई काम नहीं है, कुछ दिन का ही तो अभ्यास है ये, थोड़े समय के लिए उस नाम का सुमरण करके देखो, फिर तो मैं कहता हूँ अगर सपने में भी तुम्हें ख्याल आएगा तो नाम का आएगा, रात में भी तुम्हें जाग आएगी तो तुम्हें नाम याद आएगा, कोई भी कष्ट दुख आएगा तो आपको हाय मर गया ये नहीं, अब तो कोई आता है तो कोई मर गया, हे माँ। जिसको याद करते हो, जिसको प्यार करते हो, वही याद आता है कि नहीं आता? लेकिन जब गुरु का चिंतन और सुमरण मन में हो जाएगा तो वही याद आएगा। गुरु के नाम को याद करोगे तो वो याद आएगा। इसलिए मन की भावनाओं को बदलो, विचारों को बदलो, हृदय को पवित्र बनाओ। पवित्र हृदय में ही वो नाम इतना पवित्र है, ठहर सकता है। जब हृदय पवित्र नहीं है, खुद ही को छोड़ के बेखुदी का प्याला पीना सीखो। दूसरे के हित की बात करोगे, तुम्हें अपना भला करने की जरूरत नहीं, लौट के तुम्हारे पास भलाई आएगी। तुम अगर प्यार चाहते हो प्यार मिलेगा, इज्जत चाहते हो इज्जत मिलेगी, और अगर तुम शांति चाहते हो तो शांति मिलेगी। ये सारी चीज़ें तुम्हारे हृदय के अंदर पैदा होती हैं। जब तुम्हारे हृदय में ही तुमने कपट, धोखा, छल, बेईमानियां भर ली हैं, तो ये आस ना करना कि आपको सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली मिल जाएगी। नहीं, चैन, अमन आपको तभी मिलेगा जब आपके हृदय में होगा। बीज जैसा बोओगे फसल वैसी काटनी पड़ेगी। नाम का बीज बोते रहो। नाम में जो गुण अभी मैंने बताए कि वो तो जहर को भी हजम कर लेगा, उजड़ती आग में भी आपके घर को बचा लेगा, आपकी छोटी मोटी उम्र में भी आपको प्रगट होके वो तरीका बता के तुम्हारा कल्याण कर देगा। और अगर तुम जहर को पी भी लोगे तो भी तुम्हारा बाढ़ भी बाका नहीं होगा। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाढ़ न बाका कर सके जो जुग बैरी होए। पूरा संसार भी अगर तुम्हारा दुश्मन बन जाता है तो भी तुम्हारा बाढ़ बाका नहीं हो सकता। बस गुरु का आशीर्वाद और उनका जो हमारे ऊपर दया का हाथ रहे और मन में हमारा उनके प्रति विश्वास पक्का रहे, तो हमारे सारे कार्य बड़े सुलभ हैं और ठीक ढंग से और अच्छी प्रकार से हमारा जीवन खुशी खुशी बीतेगा। जब यहाँ से जाएंगे तो सुखाले जाएंगे। हम तो क्या करते हैं, 2 रोटी से पापी पेट के लिए सारे पाप और जुल्म करते हैं। भूखा तो भूखा होता है, उसके पास नहीं है। निर्धन उसको कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं है। अरे जिसके पास सब कुछ होते हुए भी मंगता और भिखारी बनता है, वो है दुर्बल, निर्बल और अभागा और भिखारी। तो जिसके पास होते हुए भी भिखारी जैसी जिसकी हालत है, जिसके पास नहीं है वो तो मस्त है। पक्षी कभी चिंता करता है क्या? पक्षी अगले दिन की चिंता नहीं करता। कोई दाना साथ लेके जाता हुआ देखा आपने कोई पक्षी? लेकिन ये इंसान है। वो एक कहानी में बताया करता हूँ, एक सेठ के पास बड़ी अपार दौलत थी, बहुत धन दौलत, लेकिन फिर भी चिंता रहती है उसको क्या करूँ क्या करूँ। अब भी नहीं देखते कितने लोगों के पास जब छापे पड़ते हैं तो टीवी में देखते हैं बड़ी बड़ी नोटों की गड्डियों के ट्रक भर लो। वो क्या करेंगे उन नोटों का? ना तो उनका आटा बनता, ना उनकी सब्जी बनती, ना उनकी मिठाई बनती, और फिर भी स्टोर करके क्यों रखते हैं? मिट्टी बना दी उन्होंने, और उस मिट्टी में से उनको एक मुट्ठी भी नहीं बची उनकी। सब के सब ले गए, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ना वो बैंक में गए ना उसके पास रहे, बस 2 दिन जिक्र सुनते फिर पता नहीं कहाँ जाता है वो पैसा। इससे अच्छा तो उनको गरीबों में बांट दो, कितने गरीबों का रोजी रोटी चल जाएगी उससे। उनके पास वो कहाँ इतने नोटों को छिपाते हैं, कैसे रखते हैं, लेकिन नीति नहीं बढ़ती। ये है नीयत। एक मस्त फकीर है जिसके पास तन पर कपड़ा भी नहीं है, बदन से नंगा, खाने को रोटी नहीं है, मस्ती है, ना कुछ खोने की चिंता है, ना कुछ पाने की परवाह है उसको। ना मिल गया ठीक है, कोई दे गया तो खा लेगा, चाहे उसको हलवा और अच्छे 36 प्रकार के भोजन दे के जाओ तो भी उसके लिए वही अच्छा है, और चाहे उसके लिए बचा खुचा सूखी रोटी के टुकड़े दे दोगे वो भी अच्छा है, उसी को भी उतना ही रुचि करके खाता है। शांति है उसके दिल में, वो बादशाहों का बादशाह है, उसको परवाह नहीं है कल की। तो उस सेठ के पास अपार धन था उन गड्डियों की तरह से। क्या किया, मुनीम को करने लगे, अरे मुनीम तो पूरी प्रॉपर्टी की जांच करके बता कितना पैसा है, कितने दिन तक चल सकता है काम।
मुनीम ने लगाया हिसाब, 1-1.5 महीना लग गया। उस फैक्ट्री में इतना है, उस कारोबार में ये है, उसमें ये है, वो घर में इतना है, अनाज में इतना है, कोठार में इतना है, उधार इतनी है, उनको इतने दे रखे हैं, रिश्तेदारों में इतने है। कह के कहने लगा, जोड़ जाड़ के मुनीम जी कहने लगा, सेठ जी अगर अपनी 7 पीढ़ियों तक तो कोई खतरा नहीं, चाहे कोई काम ना करना फिर भी कुछ खत्म नहीं होगा। ये कहते ही सेठ तो चिंता में हो गया। बोला कि अब क्या करें। महात्मा के पास गया, जाके महात्मा से कहने लगे, महात्मा जी मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। बोला क्या बात भाई सेठ। बोला जी मैंने संपत्ति का जोड़ करवाया, मुनीम ने बताया 7 पीढ़ियों तक तो है कि किसी तरह खर्चो, किसी तरह खाओ, कुछ भी करो, लेकिन 8वीं पीढ़ी मेरी क्या करेगी। बोला मैं बताऊं इसका। बोला कि हाँ। मेरा गांव के बाहर एक बुढ़िया रहती है एक झोंपड़ी में, अरे एक उसकी बेटी है, उसके पास चले जाना, वो बता देगी आपको, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और लेकिन वह है बहुत गरीब, उसके पास लेके जाना कुछ। अब कंजूस आदमी क्या लेके जाएगा। वो 2 किलो आटा लेके चल दिया, चलो भूखी है खुश हो जाएगी 2 किलो आटा में। और सेठ लोगों के लिए क्या है कि 2 किलो आटा तो ऊँट के मुंह में जीरा है, कुछ भी नहीं। लेकिन वो भी ऐसा कि चलो उसमें कई दिन का पुराना था कि वो दे देंगे। सेठ 2 किलो आटा लिया, पहुंचा बुढ़िया के पास और जाके प्रणाम किया, माता जी राम राम। बोले राम राम बेटा राम राम। बोला कि ये लो। बोला क्या है ये। कि माता जी आटा ले आया हूँ। बोले बेटा हमने तो रोटी खा ली आज की तो। बोला कल बना लियो। बोले हम इतनी चिंता नहीं किया करते, कल परमात्मा देगा, कल का उसने अपने आप इंतजाम कर रखा होगा, हम ये परवाह नहीं करते। सेठ तो आकाश में उड़ता हुआ धड़ाम दे जमीन पे गिर गया। क्या बात कह दी, सारा ज्ञान दे दिया उसने, सारी कहानी का सारांश दे दिया उसको। अरे जो युगों की चिंता करते हैं उसकी मूर्खता है, जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। रहो निचिंत करो मत चिंता, चौंच दे सोई चिंत करेगो। पाँव पसार पड़ो दिन सोवत पेट दियो सोई पेट भरेगो। जीव जिथे जल में थल में पुनः पाहन में पहुंचाए धरेगो। भूख ही भूख पुकारते सुंदर कह तू तो भूख मरेगो। मेरा भूखा तेरे पास क्या देने के लिए है। बोले हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम परवाह नहीं किया करता, आज का हमारा काम हो गया, कल को परमात्मा हमें अपने आप देगा। तो ऐसी चीज़ों में पढ़ के अपने आप को गिरावट की ओर ना लेके जाओ, संतोष रखो, धैर्य रखो, सब्र करो। जो मालिक सबको देता है आपको भी देगा। उसकी दुनिया में कोई भूखा नहीं रहता है, भूखा इंसान अपनी नीयत से होता है। अपनी नीयत को सच्ची रखो और सच्चे बन के जब काम करोगे वो आपकी संभाल करता रहेगा, हर प्रकार से करेगा। लेकिन नीयत जब खोटी हो जाती है तो फिर जो है इंतज़ार करते रहना और फिर धोखे से उसको बुलाते रहना, फिर नहीं आएगा। पता है उसको, वो आपको मन की जानता है, सब समझता है। इसलिए उसको याद किया करो, जो नाम आपको मिला है उस नाम की कमाई किया करो। ध्यान नहीं कर सकते तो सुमन खूब किया करो, सुमन जो करेगा वो ध्यान जरूर करेगा, या और बता दूंगा। इसलिए कहता हूँ मैं, जो क्यों अगर मैं कह दूँ कि पानी बेशक ना पीना, रोटी खाया करो। रोटी खाओगे पानी पियोगे, रोटी मांग लेगी, पानी मांगेगी नहीं मांगेगी। इसलिए सुमन करोगे तो ध्यान करना ही पड़े, ध्यान अपने आप जाएगा। जिस चीज़ का नाम लोगे उसके सारे गुण आपके मन में आ जाएंगे, आएंगे ना। रसगुल्ले का नाम लेते ही मुंह मीठा हो गया कि नहीं, गुण आ गया उसका। इसलिए नाम में ये सारी शक्तियां हैं। उस नाम को अपना सब कुछ मान के अपने मन से मीठा बोलो, नाम का सुमन करो, अच्छे विचार अच्छा चिंतन करो, जबान से मीठा बोलो, तन से सेवा करो, दीन गरीब की दुखी की, तन से मन से और धन से, जैसे भी तुम्हारे से हो सकता है पर उपकार और भलाई का काम करो। और वो काम घर से सीखो, माँ बाप की सेवा करो,
सास ससुर की सेवा करो, बड़े बुजुर्गों का कहना मानो, आदर सम्मान दो, तुम्हारी इज्जत होगी, सुख मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। इंसान का वचन अगर सच्चे दिल से वो देता है तो फलीभूत होता है। सच्चे मन से आशीर्वाद होना चाहिए। जो सच्चे दिल से कोई भी काम करोगे तुम्हारे सभी काम अच्छे होंगे। सच्चाई में ही अच्छाई है, तो नाम में ही सब गुणों की खान है। नाम को ना भूलो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको सबको शांति दे, सुख दे, समृद्धि दे, खुशहाली दे। और इससे पावन और पवित्र दिन पर सब संकल्प लेके जाओ कि हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। तुम किसी का बुरा नहीं करोगे, थारा बुरा करने वाला पैदा नहीं होगा। अगर कोई करना चाहोगा वो खुद बुरा अपने आप बर्बाद होगा। तुम्हारा बुरा भी कर दे उसका भी बुरा ना करना, कभी सोचना भी नहीं। जितना कर सकते हो अच्छा करना, बुरा करने वाले का भी अच्छा करना। मालिक तुम्हारा भला करेगा, ये मेरा आशीर्वाद। राधा स्वामी।